वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के बेटे सुलेमान शहबाज को मनी लॉन्ड्रिंग केस में इश्तिहारी करार दे दिया गया। वफाकी हुकूमत ने सोशल मीडिया पर शहरियों को हिरासा किरदार कशी करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन का फैसला कर लिया। स्पीकर पंजाब असम्बली परवेज इलाही ने नून लीग के एमपी फैसल नियाजी का इस्तीफा मंजूर कर लिया। फैसल नियाजी अब बाज़ाब्ता तौर पर पीटीआई में शामिल हो गए। ज़मीनी इलेक्शन कमिश्नर मुल्तान इंतजामात का जायजा लेने लोहदरा पहुंच गए। आमिर खटक कहते हैं वोटर्स को हक राय दही के लिए पुरअमन माहौल फराहम किया जाएगा। फिल्म और स्टेज की खूबरू अदाकारा डॉक्टर आयमा खान की 4 साल बाद शोबिस में वापसी। शोखो चंचल स्टार का कहना है कि उन्होंने खुद को मुनफरिद रखने के लिए ड्रामों में शायरी का आगाज किया। मारूफ फिल्म स्टार स्टेज अदाकारा सुम्बल खान कहती हैं कोरोना के बाद बड़ी मुश्किल से संभले, हुकूमत कम से कम स्टेज के औकात का तब्दील ना करे। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसीलात जानते हैं एक ब्रेक के बाद। मचा दे धूम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मक्स न्यूज के साथ मैं हूं सनमत खान। बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताते चलें कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के बेटे सुलेमान शहबाज को मनी लॉन्ड्रिंग केस में इश्तिहारी करार दे दिया गया है। स्पेशल सेंट्रल कोर्ट में मनी लॉन्ड्रिंग के मुकदमे की समाअत के दौरान FIA के तफ्तीशी अफसर ने अपनी रिपोर्ट जमा करा दी। इस मौके पर अदालत ने शहबाज शरीफ के बेटे सुलेमान शहबाज और ताहिर नकवी के इश्तिहारी करार देते हुए दोनों मुल्जिमान की जायदाद की तफसीलात तलब कर ली। वफाकी हुकूमत ने सोशल मीडिया पर शहरियों को हरासा किरदार कशी करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन का फैसला कर लिया। तफसीलात के मुताबिक वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह की ज़ेर सदारत इजलास हुआ। इजलास में सोशल मीडिया पर गैर इखलाकी मवाद की तशहीर, शहरियों को हिरासा करने और किरदार कशी करने के जरिए इनके साथ खराब करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन का फैसला किया गया। वफाकी वजीर दाखिला ने मजीद कहा कि माशरे में इखलाकी इक़्तिदार पामाल करने वालों के खिलाफ मुतलका इदारे जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाएं। शहरी अपनी शिकायत FIA के राब्ता नंबर्स पर भेजें। शहरी अपनी शिकायत FIA के राब्ता नंबर्स पर भेजें। शिकायत पर बिला ताखीर अमल दरामद करेंगे। स्पीकर पंजाब असम्बली परवेज इलाही ने नून लीग की MPA फैसल नियाजी का इस्तीफा मंजूर कर लिया। फैसल नियाजी अब बाज़ाब्ता तौर पर PTI में शामिल हो गए हैं। फैसल नियाजी का इस्तीफा 22 मई से मंजूर किया गया है। असम्बली सेक्रेटरीट ने इस ज़मन में नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। फैसल नियाजी ने तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान से मुलाकात करके दोबारा तहरीक इंसाफ में शमूलियत इख्तियार कर ली है। फवाद चौधरी का फैसल नियाजी के इस्तीफे पर रद्द अमल में कहना है कि मुस्लिम लीग नून के पंजाब असम्बली में मजीद 2 वोट कम हो गए हैं। कमिश्नर मुल्तान डिवीजन इंजीनियर आमिर खटक ने इलेक्शन इंतजामात का जायजा लेने के लिए लोधरा का दौरा किया। लोधरा से हमारे नुमाइंदे के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर आगा ज़हीर अब्बास शराजी ने कमिश्नर मुल्तान डिवीजन आमिर खटक को इलेक्शन इंतजामात बारे तफसीली ब्रीफिंग दी। इस मौके पर कमिश्नर आमिर खटक ने कंट्रोल रूम का दौरा भी किया। कमिश्नर मुल्तान डिवीजन इंजीनियर आमिर खटक ने इंतखाबात को शफाफ बनाने के लिए जिले इंतजामिया को इलेक्शन कमीशन को हर मुमकिन सपोर्ट फराहम करने की हिदायत की। उन्होंने कहा कि वोटर्स को अपने वोट का हक इस्तेमाल करने के लिए पुरअमन माहौल फराहम किया जाएगा। कमिश्नर मुल्तान डिवीजन इंजीनियर आमिर खटक ने हिदायत करते हुए कहा कि
जिला इंतजामिया पोलिंग स्टेशन में बिजली और पानी की फराहमी के तमाम इंतजामात को यकीनी बनाए। डिप्टी कमिश्नर आगा ज़हीर अब्बास शिराजी ने ज़िमनी इंतखाबात के इनेकाद के लिए किए गए फुल प्रूफ इंतजामात बारे ब्रीफिंग में बताया कि ज़िमनी इंतखाबात के पुरअमन इनेकाद के लिए 3 कंट्रोल रूम्स कायम किए गए हैं, जिनमें गवर्नमेंट बॉयज डिग्री कॉलेज लोधरा, म्यूनिसिपल कमेटी दुनियापुर और DPO ऑफिस में कायम कंट्रोल रूम्स राउंड द क्लॉक 24 घंटे फॉल रहेंगे। फिल्म थिएटर पर अदाकारी में शायरी का रंग भरने वाली खूबरू अदाकारा डॉक्टर आयमा बेग ने तकरीबन 4 साल बाद शोबिस की दुनिया में वापसी इख्तियार कर ली। हमारे नुमाइंदे इमरान शहजाद के मुताबिक डॉक्टर आयमा खान बाबर थिएटर में परफॉर्म कर रही हैं। इस मौके पर डॉक्टर आयमा खान ने मक्स न्यूज से गुफ्तगू करते हुए कहा कि इन्हें डॉक्टर इसलिए कहा जाता है कि वो बाकायदा MBBS की तालीम हासिल कर रही थी, मगर कुछ वजूहात की बिना पर इन्हें MBBS की तालीम छोड़ना पड़ी, जिसके बाद डॉक्टर का लफ्ज इनके नाम से जुड़ गया। डॉक्टर आयमा खान ने ड्रामों में शायरी का टच देने के हवाले से कहा कि इन्हें कॉलेज में पढ़ते हुए शायरी से लगाव पैदा हुआ और जफर नजमी मेरे शायरी में उस्ताद हैं, जिनसे मैंने बहुत कुछ सीखा। फिर स्टेज में खुद को मुनफरिद रखने के लिए मैंने ड्रामों में दौरान डायलॉग शायरी की और अल्लाह ने मुझे इज्जत से नवाजा। कॉलेज पढ़ती थी तो मैं शायरी का मुझे बहुत शौक था। फिर मुझे जफर नजमी साहब मिले, वो मेरे उस्ताद हैं। कुछ उन्होंने मुझे सिखाया, कुछ अंदर शौक था, बस शायर हो गई। फिर उसके बाद स्टेज शुरू कर दिया। स्टेज के बाद आउट ऑफ कंट्री गई, बहुत से ड्रामे किए, अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है अल्लाह पाक का। फिर वाइंड अप कर दिया, अब दोबारा इन हुई हूँ। मैंने शादी कर ली थी, जिसकी वजह से मुझे शोबिस को छोड़ना पड़ा और अब मैं कर रही हूँ तो मुझे मेरे हस्बैंड की इजाज़त है। डॉक्टर आयमा खान ने एक सवाल के जवाब में कहा कि बिजली की बचत के नाम पर जो टाइमिंग रखी गई है वो दूसरे कारोबारों के लिए तो ठीक है, मगर स्टेज जिससे नुकसान में जा रहा है। टाइमिंग का इशू है तो इसमें थिएटर सरासर लॉस में जा रहा है। टाइमिंग का इशू इनको बढ़ाना चाहिए, क्योंकि 6-7 बजे या 8 बजे कोई ड्रामा नहीं चलता, ना ही पब्लिक आती है देखने के लिए। तो मेरा ख्याल है कि टाइमिंग का इशू बहुत गलत है और लोग हैं, चेहरे बदलते रहते हैं, तो ये कोई मतलब खास बात नहीं है। डॉक्टर आयमा खान ने ईद कुर्बान और खवातीन के किचन में काम करने के हवाले से पूछे गए सवाल के जवाब में कहा कि वो इस बार 4 साल में पहली बार किचन में बिल्कुल नहीं जा सकी, क्योंकि स्टेज की रिहर्सल्स थी। अलबत्ता बावर्ची से मैंने बिरयानी, कौरमा समेत मुख्तलिफ डिशेस बनवाई थी। उन्होंने कहा कि चूंकि वो अरसा 4 साल बाद स्टेज पर आई हैं तो जरा मुश्किल तो पेश आएगी, मगर मदाहों की दाद से वो बहुत मुतमईन है। किचन में तो मैं गई नहीं हूँ। हाँ, कुक से मैंने बिरयानी बनवाई है, कौरमे बनाए हैं, मतलब बहुत कुछ बनवाया है। इस दफ़ा मैं किचन में नहीं गई 4 साल के बाद। 4 साल मैं किचन में ही रही हूँ। 4 साल के बाद इसलिए नहीं गई कि मेरी रिहर्सल्स थी, जो मैंने आइटम सॉन्ग सेट की है उसकी रिहर्सल्स थी, मतलब बर्डन ज़्यादा था और एक अरसा मुझे हो गया था छोड़े, तो मेरे लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही थी। उन्होंने मक्स न्यूज के बारे में पूछे हुए सवाल के जवाब में मक्स न्यूज का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि मीडिया और फनकार कभी अलग नहीं हो सकते। आपके इदारे ने मेरी इज्जत अफजाई की, जिस पर मैं शुक्रगुजार हूँ। मेरा यही पैगाम है कि आपकी बहुत मेहरबानी, आप लोग आए। आपका इमरान साहब बहुत बहुत शुक्रिया कि आप आए, मुझे इज़्ज़त बख्शी और सदा आप हमारे साथ रहिए। हमें आपकी बहुत ज़रूरत है और इंशाल्लाह मैं आपके साथ इसी तरह इंटरव्यू करती रहूँ। मारूफ फिल्म स्टार, स्टेज एक्टर, टिकटॉकर सुंबल खान ने कहा है कि इस बार ईद पर हमारे शोज बहुत अच्छे गए हैं और हॉल फुल थे। शायकीन की इस पजीराई पर मैं उनकी मशकूर हूँ। हमारे नुमाइंदे इमरान शहजाद के मुताबिक सुंबल खान ने मक्स न्यूज से खुसूसी इंटरव्यू में कहा कि पंजाब हुकूमत स्टेज ड्रामों के औकात कार पर नजरसानी करे और स्टेज को पुराने टाइम पर ही रखा जाए, क्योंकि इससे पहले कोरोना के लॉकडाउन के बाद से अभी तक हम संभले नहीं थे कि ये एक दूसरा मसला आ गया है। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरी तरफ से सबको गुज़श्ता ईद मुबारक। और शोज़ हमारे बहुत अच्छे गए हैं माशाल्लाह, बहुत क्राउड है, बहुत ऑडियंस आई है हमें देखने के लिए, तो बहुत अच्छे शो गए हैं हमारे। हुकूमत हमें नए इम्तिहान में ना डाले और इस फैसले पर नजरसानी करे। सुंबल खान का कहना था कि आवाम अपने काम काज से फारिग होकर ही इंटरटेनमेंट के लिए आते हैं, जिस टाइम पर हमें थिएटर्स बंद करने का कहा गया है। मैं से यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि जो टाइमिंग है वो हमारी पुरानी ही रखें, मतलब 1 बजे तक जो हमारे शोज़ एंड होते थे, क्योंकि ज़्यादातर हमारी पब्लिक अपने कारोबार से फ्री होकर इंटरटेनमेंट के लिए आती है। तो जिस टाइम पे इन्होंने वाइंड अप का बोला हुआ है कि थिएटर्स आपने ऑफ करने हैं, उस टाइम पर तो लोगों का कारोबार बंद होता है। तो गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट ही है कि हमारे थिएटर्स की पुरानी टाइमिंग रखें, क्योंकि पहले हम कोरोना से बहुत मुश्किल से निकले हैं, तो अब हमारा थिएटर बहाल हुए हैं, तो नेक्स्ट कोई हमारे लिए इम्तिहान न डाले। उन्होंने एक सवाल के जवाब में कहा कि ईद उल अज़हा पर खवातीन की किचन में मसरूफियत में इजाफा हो जाता है और वो सब कुछ बना सकती हैं,
मगर चूंकि हमने ड्रामों की रिहर्सल और परफॉर्मेंस करनी होती है तो फिर किचन को बहुत ज़्यादा टाइम देना मुश्किल होता है। बिल्कुल, ये जब ईद उल अज़हा होती है तो कुकिंग में क्या होता है कि बीफ होता है या मटन होता है, तो कोई कबाब बना रहा है। हाँ, जी बिल्कुल, मैं सारा कुछ ही बना लेती हूँ। तो जैसे कि हमारी ईद पे बहुत ज़्यादा मसरूफ़ियत होती है, इसलिए थोड़ी बहुत कुकिंग भी कर लेती हूँ शौकिया तौर पे, और उसके अलावा फिर हमने ज़्यादा हमारी जो मसरूफ़ियत होती है वो शोज़ की तैयारी में होती है। अब तक के लिए इतना ही। मजीद अपडेट्स और तफसीलात के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट। अल्लाह निगहबान। किसी के दिल में घर करना बहुत मुश्किल होता है, और किसी के दिल में आप उसी वक्त घर कर सकते हैं जब आप अपने अमल से वो दिल जीत लें। और दिल आप तब जीत सकते हैं जब जीत का जज्बा हो। इसी जज्बे से सरशार हमने लगाया एक छोटा सा पौधा जो आज एक तनावर दरख्त बन चुका है, और इसकी घनेरी छांव में आपको मिल रहा है ममता की आगोश जैसा सुकून। अल्हम्दुलिल्लाह, ये तनावर दरख्त जिसे आपकी पजीराई ने सेंचा। गुलिस्तान प्रॉपर्टी मार्केटिंग अपनी घनी छांव को फैलाते हुए एक और शाख के जेर साया आपको दे रहा है सोनी धरती हाउसिंग स्कीम, वो भी मुकम्मल रिहायशी सहूलियात के साथ। आपके दिल की धरती पर हमारा घर, और सोनी धरती पर आपका घर। राबिते के लिए 0300 777 200 0300 222 402। This news bulletin is sponsored by Shama Banaspati and Cooking Oil, Wiz Wash, Gulistan Property Marketing, SM Foods, Volca Foods International, Al Kareem Builders, and Dhareja Group of Academies.